आज मैं तुम्हें लूना हमारी मौत और चेतन का रहस्य बताता हूँ। ना तो हमारी मौत कभी मरती है लूना, और ना हमारा चेतन कभी मरता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि चेतन भी मरता है और मौत भी मरती है, तो इसके पीछे कारण क्या है मरने का, चेतन का और मौत का मरने का कारण ये है लूना कि मौत को हम अपनी मान लेते हैं और इसलिए मौत की मृत्यु होती है, और मौत चेतन को अपना मान लेती है, इसलिए चेतन की मृत्यु होती है। चेतन को यूं लगता है कि मैं मौत को संभाल कर रखता हूँ, और मौत को यूं लगता है कि मैं चेतन को संभाल कर रखती हूँ। परंतु ना तो मौत को चेतन संभाल पाता है, और ना मौत चेतन को संभाल पाती है। सचमुच में ना तो स्त्री आदमी की हो सकती और ना आदमी स्त्री का हो सकता। ऐसे ही ना तो मौत चेतन की हो सकती और ना चेतन मौत का हो सकता। सबसे बड़ा कारण है मौत को मेरा मानना, और ये कारण शुरू से ही एक परंपरा बन गया है। अब ये कारण हट नहीं पाएगा। अब जब सारे संसार का चेतन यूं कहे कि हमारी मौत नहीं होएगी, तब भी ये मौत होने की शुरुआत परंपरा कभी भी रुक नहीं सकती, क्योंकि ये परंपरा ये होने की शुरुआत हो गई तो ये शुरुआत हमेशा ही शुरुआत ही रहेगी। जहाँ चेतन और मौत तेरा मेरा मानने वाला नहीं ही, जहाँ चेतन को मौत संभालती है और मौत को चेतन संभालता है, ये भी एक सच है। क्योंकि मौत और चेतन तेरे मेरे से परे भी ही। जहाँ तक तेरे और मेरे में साड़ संभाल होती है, जहाँ तक ही बनना बिगड़ना ही। क्योंकि मौत और चेतन एक ही सिक्के का पहलू है और एक ही ठोड़े रहते हैं और अपने आप से समड़े ही होते हैं। क्योंकि मौत और चेतन तो सचमुच में अटल अस्थाई ही। ये परंपरा एक मौत और चेतन की नकल है। जैसे ही एक फोटो की हम एक फोटो कॉपी कर लेते हैं, नकल बना लेते हैं, ऐसे ही ये एक परंपरा, ये मरना और जन्मना, ये जीवन सब एक चेतन और मौत की नकल है। हकीकत में ना तो कभी जीवन जन्मा है और ना कभी मौत मरी है। ये मौत और चेतन की नकल ही बनती बिगड़ती रहती है। यदि हम अपनी मौत और अपने चेतन के पूर्ण अस्तित्व को जान लेते हैं, फिर तुमको नकल के सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। आदि से लेके अनादि तक मौत और मृत्यु की कितनी नकल हो गई, चेतन की और मौत की कितनी भी नकल हो गई होगी, परंतु फिर भी ये मौत और चेतन तो यूं का यूं ही रहता है। उसमें कुछ भी नहीं घटता, कुछ भी नहीं बढ़ता। ये परंपरा यूं क्यों ही बनी रहती है आदि से लेकर अनादि तक। यदि सचमुच में चेतन मरता तो एक बार में समाप्त हो जाता, और सचमुच में मौत मरती तो एक बार में समाप्त हो जाती। आज ना तो चेतन होता ना मौत होती। इसलिए सचमुच में ना तो कोई चेतन मरता है, ना कोई मौत होती है, ना कोई मौत मरती है। यदि हम सच को जान लेंगे तो हम सदा से ही मुक्त है। हमको मुक्त होने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मात्र शेष जानना ही पड़ता है। जानने से
हमें हमेशा ही मुक्ति मिलेंगी, मुक्ति के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। हम जो भी करते हैं वो हकीकत नहीं है, ये नकल है। हम हकीकत में सब मुक्त है, क्योंकि मौत और चेतन के सिवाय हम यहाँ कुछ भी नहीं है। और हम मौत में मुक्त है और चेतन में भी हम मुक्त है। चेतन और मौत दोनों हरदम एक ही पहलू में रहते हैं, अलग अलग नहीं, हमेशा ही मुक्त रहते हैं। नकल ये परंपरा किसने फैला रखी है? ये नकल परंपरा मौत के अंधेरे ने और चेतन के प्रकाश ने फैला रखी है। यदि हम चेतन के प्रकाश से निकल जाएंगे और मौत के अंधेरे से निकल जाएंगे तो ये मरने जलमने की परंपरा हमको नहीं मिलेगी। चेतन प्रकाश में होकर भी प्रकाश से परे है और मौत अंधेरे में होकर भी अंधेरे से परे है। चेतन कभी प्रकट नहीं होता और मौत भी कभी प्रकट नहीं होती। प्रकट होना चेतन और मौत का एक दायित्व है। अप्रगटी चेतन है, अप्रगटी मौत ही। प्रकट तो एक चेतन की और मौत की परंपरा का दायित्व है। परंपरा ही प्रकट होती है और परंपरा ही मिटती है। चेतन अपने से कभी नहीं हिलता और ना मौत अपने से कभी हिलती है। चेतन अपने में अस्थायी होता है, चेतन का होश चेतन में दौड़ता है। ऐसे ही मौत अपने आप में अस्थायी होती है, मौत का भी होश मौत में दौड़ता है। जैसे ही हमारी आंखें तो अस्थायी होती है, पर हमारा देखना दौड़ता रहता है, अस्थायी नहीं होता है।